पावर प्लांट में सबसे बड़ा कंपोनेंट और जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वो होता है बॉयलर। और बॉयलर के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स जानेंगे कि बॉयलर के कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक टिपिकल लेआउट बनाया गया है बॉयलर का, जिसमें मैंने दो पास में दिखाया गया है। आपको लेफ्ट साइड में फर्स्ट पास दिख रहा है, राइट साइड में सेकंड पास दिख रहा है। इन दोनों पास में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं बॉयलर के अंदर, ये भी हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि बॉयलर में हीट एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हम वाटर से स्टीम में कन्वर्जन करते हैं। और ये जो लेआउट हमने बनाया है ये एक सब क्रिटिकल बॉयलर का बनाया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सब क्रिटिकल बॉयलर किसे बोलते हैं। तो इन टाइप के बॉयलर्स में क्या होता है, जो प्रेशर होता है बॉयलर के अंदर वो क्रिटिकल प्रेशर से कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। एक पार्शियल वाटर पार्शियल स्टीम में वो कन्वर्ट होता है। इसीलिए हमने ड्रम का यूज़ किया है ताकि हम इन दोनों को सेपरेट कर सकें, स्टीम अलग कर सकें और वाटर अलग सेपरेट हो जाता है। इसीलिए हम इनको सब क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो राइट साइड में आप देख रहे हैं जो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड इकोनोमाइज़र पार्ट, जहाँ से हम अपने वाटर को फीड करते हैं बॉयलर के अंदर। और ये सेकंड पास में एंटर होता है और ये इकोनोमाइज़र जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ड्रम से। तो जो भी हमारा वाटर हीट होगा वो जाके ड्रम में स्टोर हो जाता है। ड्रम से डाउन कमर से होते हुए हमारा इस फर्नेस में वाटर हीट होता है थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ हीटिंग, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे कंटिन्यूस जो फायरिंग हो रही है आप देख सकते हैं, इससे हमारा वाटर वॉल्स हीट होता है और यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे वाटर वॉल्स लगे रहते हैं। ऐसे बॉयलर्स में हम क्या करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स को हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके ट्यूब्स के अंदर में वाटर फ्लो करता है और आसपास के जो सराउंडिंग होते हैं उसमें हीट रहता है। इसके अलावा एक और टाइप का बॉयलर होता है जिसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स, जिसके अंदर फायर होता है, मतलब उसके अंदर हीट रहेगा और आसपास में सराउंडिंग में वाटर होता है। लेकिन ऐसा टाइप के बॉयलर्स में कुछ लिमिटेशन होता है कि ये बहुत ही छोटे स्केल में हम इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी हमें लार्ज स्केल में यूज़ करना होता है हमें वहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो बॉयलर के कंपोनेंट्स में हमारे यहाँ पे 4 बर्नर दिखाया जा रहा है, जहाँ से हम कोल को फायर करते हैं और यहीं से हमारा एक विंड बॉक्स लगा हुआ है। ये विंड बॉक्स जो होता है एयर सप्लाई करता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर जो है बॉयलर में प्रोवाइड करता है बर्निंग के लिए। विंड बॉक्स के बाद आपको ऊपर में जितने भी ऐसे हैंगिंग में कंडीशन में दिख रहा है ये होते हैं सुपर हीटर्स। जो फर्स्ट पास में जो ट्यूब्स बना हुआ है वो होता है प्लेट एंड सुपर हीटर एंड डिविजनल सुपर हीटर। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे रीहीटर होता है एंड फाइनल सुपर हीटर भी यहाँ पे होता है। सेकंड पास में हमारा जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट पास में जो भी मेरा हीट जनरेट हो रहा है वो सेकेंड पास में जाके उसका हीट जो भी गैसेज हैं उसका हीट उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड पास में लो टेम्परेचर सुपर हीटर वहाँ पे हम लगाते हैं और ये जाके बाद में प्लेटन हो गया, डिविजनल हो गया और फाइनल सुपर हीटर में जाता है। फ्लू गैस जो भी हमारा हॉट गैसेस आता है वो सेकेंड पास से होके एयर प्री हीटर में चला जाता है, जहाँ पे उसको और कूल डाउन किया जाता है और हम वहाँ से अपना एयर हीट करते। तो ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा एयर प्री हीटर बोलते हैं इसको। और फिगर में आप ये भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे सेकंड पास में देखिए हमने यहाँ पे एक हॉपर लगाया है जहाँ पे सारा इकोनोमाइज़र का ऐश जो भी कलेक्टेड रहता है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बॉयलर ड्रम हो गया। बॉयलर ड्रम में हमारा वाटर और स्टीम सेपरेट होता है, ये भी हम टॉप पार्ट में इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ साथ हर एलिवेशन पे सूट ब्लोअर्स लगाते हैं जिसका काम होता है कंटिन्यूस सूट ब्लोइंग करना, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे बॉयलर के अंदर में सूट डिपॉजिट्स हो जाते हैं। इन डिपॉजिट को हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हीटिंग यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसलिए हम सूट ब्लोअर्स को भी इंस्टॉल करके रखते हैं। तो ये था एक जनरल लेआउट जिसमें हमने डिटेल में समझा कि बॉयलर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बॉयलर कैसे काम करता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना।